तो ये, हाँ सर, एक बार और बता दो। हाँ, ये जो है तो पार्ट 3 का जो है तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे किया, तो इसको पहले क्या करना होगा, आपके पास जो नोटबुक पेन है, नोटबुक पेन पर पहले सबसे पहले ए से जेड तक लिख कर रख लेना है। अब हमारे पास सीरीज का कोड जो दिया होता है इस तरह की रीजनिंग में, कि जैसा हीटर है, अगर हीटर को ये कोड दे दिया जाए तो कूलर का कोड क्या आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग तो एक हिसाब से अलग होता है, ये रिलेशन पे भी डिपेंड होता है, अगर इससे ये रिलेट हो रहा है तो अब देखिए कि अल्फाबेट के हिसाब से जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एच को क्या हिसाब से के लिया गया। तो हम अल्फाबेटिकल यहाँ पर लाएंगे सामने। तो हमारे पास जो एच है, तो एच के हिसाब से हमारे पास आया डायरेक्ट के, तो हमको देखना है कि कौन सी पोजीशन पे के है। तो एच के बाद देखिए आई जे छोड़कर दो स्किप कर कर फॉरवर्ड, मतलब आगे चल रहे हैं अगर आप, तो आगे चलते हुए में दो जो है तो यहाँ पर बीच के दो छोड़ दिए गए आई और जे, और लिया गया के। तो ये हम नतीजे पे पहुंचे कि के इस तरह से आया। उसके बाद में जो ई था, ई को अगर हमें देखना है तो देखिए यहाँ पर बी लिया गया। तो अब जैसा कि कॉमन था ये शुरू का, तो हमको पता है कि ई से पहले बी आता है, लेकिन उसमें भी दो छोड़ा गया ई से पहले, डी और ई, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर बी आ गया, तो मतलब ये हमको पैटर्न समझ में आ गया कि एक आगे है और एक पीछे है। तब क्रॉस चेक करना है कि ए आगे होना चाहिए, वो हिसाब से कभी कभार जरूरी नहीं है कि आगे ही होना चाहिए। तो ए के आगे दो, बी और सी छोड़ने पर डी मिला, तो ये फॉरवर्ड था, तो आप टी बैकवर्ड में आना चाहिए। तो टी से पहले दो लेंगे, मतलब ओ पी, देखिए टी जो है टी से पहले दो छोड़कर, तो अब हर मर्तबा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो क्यू लेने के बजाय में ओ लिया जा रहा है। तो टी का क्या लॉजिक है हम देखेंगे। तो टी को एस और आर छोड़ने के बाद ये बाय मिस्टेक अगर वो कर रहे हैं तो उस वजह से ये चीज़ आ रही है। यहाँ पर क्यू होना चाहिए, इससे पहले भी मतलब एक तरह का क्वेश्चन ये आया था। तो ये क्यू होना चाहिए, इसको हम क्यू एज्यूम करेंगे क्योंकि बाकी सारे दो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में, तो वैसा नहीं आता, उसके फ्री मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में ई, तो ई का देखेंगे, ई के बाद में एफ और जी फॉरवर्ड आगे, तो उस हिसाब से एच मिल गया, और आर के पहले जो है तो ये दो छोड़कर क्यू और पी ओ, तो ये हमारे पास ही मिल गया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में। तो कूलर जो है तो हम पहले देखेंगे कि फॉरवर्ड गया था या बैकवर्ड, इसी के हिसाब से चलना है। ये गया था फॉरवर्ड, तो सी के आगे दो, डी और ई छोड़ देने पर एफ मिलेगा। तो एफ हमारे पास तीन जगह है, बी भी हो सकता है, डी भी और सी भी। उसके बाद ओ है, तब ओ को क्या लेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेंगे या फॉरवर्ड। पहला फॉरवर्ड हुआ तो ये बैकवर्ड हो अकॉर्डिंग टू रूल। तो ओ से पहले दो, तो एम और एन छोड़ने के बाद में एल, एल के हिसाब से देखिए दो जगह मिल रहा है, मतलब अब डी नहीं रहेगा। अब ये दोनों में कंपटीशन है बस। दूसरा उसके बाद में जो ओ है, तो ओ को स्किप करने के बाद फॉरवर्ड वे में आगे क्या आएगा वो हमें देखना है। तो ओ के आगे देखिए पी और क्यू स्किप करने के बाद है आर, तो आर मिलेगा जो कि हमारे पास यहाँ पर आई आया, तो इसको ये कट हो जाएगा कैंसर, और 100% ये हो जाएगा। यहाँ तक तो आ गया, लेकिन आपको और क्रॉस चेक करना है कि और क्या आएगा। तो एल से दो कदम पीछे जाइए, जे और के छोड़ने के बाद में आई मिल रहा है, तो वो हिसाब से आपके पास ये आई भी क्रॉस चेक हो गया। ई के बाद में दो स्किप करके आगे जाइए, तो एफ और जी भी हो गया। एच और आर के बाद में बैकवर्ड लेने पर क्यू और पी ओ मिलेगा। तो इस तरह से आपको फास्टर जब आप करेंगे तो 3 लेटर में ही आपका सॉल्व हो जाएगा एग्जाम एक्यूरेसी आने पर। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जब आप उसको थोड़ा सा टाइम लेके कर सकते। तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, क्लियर हुआ है क्या ऑनलाइन से भी। तो आगे बढ़ते फिर अब पेपर का पैटर्न लेते हैं दूसरा, कि पेपर का अगर SCTGW है तो मदर का क्या है। तब देखिए पेपर, अब देखेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाकर पी की क्या सीरीज ली गई, पी और एस कब आया, तो दो छोड़कर एस लिया गया फॉरवर्ड में। तो दो छोड़कर आगे फॉरवर्ड वे में आ गया। अब जो ए है, तब देखिए बैकवर्ड नहीं गया, ए के बाद में बी स्किप करके सी आ गया, मतलब वन।
पहले क्या हुआ, पी के बाद में दो स्किप करके एस लिया गया, ए के बाद में एक स्किप करके सी। अभी देखिए 2 और 1 की सीरीज में, और उसके बाद में अब जो है दूसरा, उसके बाद है नेक्स्ट टी। टी का क्या हिसाब से टी लिया गया वो देखना है। टी के बाद में अब 3 को फॉरवर्ड आगे ले लिया गया डायरेक्ट, और टी लिया गया थर्ड वाले को, और ई को क्या हिसाब से जी लिया गया। ई को दो एक स्किप करके एफ स्किप करके जी लिया गया 3 1। और आर को क्या हिसाब से डब्ल्यू लिया गया, आर को 1 2 3 4 स्किप करके डब्ल्यू लिया गया। मतलब सीरीज कैसी चल रही है, 2 1 3, फिर उसके बाद में 1 2 1 3 1, फिर 4, तो उसके बाद में 1 ऐसा आएगा शायद, क्योंकि जो हिसाब से सीरीज चल रही है 2 1 3 1 4 1, तो 1 1 के हिसाब से फिर वो 5 1 ऐसा आगे चल रही है। अब सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, पहले देखना होगा कि कितने अल्फाबेट्स है। ये 2 है, ये 2, और ये 4 5, और ये कितना है कि 2, और ये 6 है। तो इस हिसाब से ये 1 वे में ये आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि एम को अगर हम इसी के हिसाब से, इसमें पहले कितने स्किप किए गए थे, 2, तो एम के बाद में 2 स्किप करके हम देखते हैं एन और ओ, तो आएगा पी। अब देखते हैं कहीं पर पी है क्या। तो पहले बार में आपको ये श्योरिटी हो गई कि आप सही जा रहे हैं, क्योंकि पी ऑप्शन में आ रहा है। अगर बिल्कुल नहीं आता तो मतलब आप गलत जा रहे हैं, सब उल्टा काउंट कर लिया। एल और के छोड़ के जे, तो जे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो एक तो ये भी मालूम पड़ जाता है आपको कि आप सही जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया पी, तो अब आपके पास से ऑप्शन 1 कट गया, और 3 में कंपटीशन है अभी। अब देखिए दूसरे में क्यू ऑटोमेटिक है, देखिए तीनों में ऑटोमेटिक है, मतलब ओ के बाद में एक स्किप करने के बाद क्यू मिला। 1 स्किप देखिए सब में है, सेम पैटर्न, तो क्यू मिल गया सब में। अभी कंपटीशन में तीनों है। टी के बाद में अब क्या होगा, तो 3 स्किप करना होगा आपको। एस पर पी स्किप किया गया था 3 मरतबा, तब टी के बाद में 3 स्किप करने पे क्या आता है देखेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स मिल रहा है हमें। एक्स कहाँ कहाँ पर है, अब देखिए ये कंपटीशन से बाहर हो गया, 2 रह गए बस, सी एंड डी। एक्स तीनों थर्ड स्थान पर, दोनों जगह है। अब उसके बाद में एच है, एच के बाद में एक स्किप करना है। एच के बाद में एक स्किप करेंगे आई, तो जे मिलेगा। जे कहाँ पर आया है, तो ये आ गया, ये आपका जवाब आ गया यहाँ तक। अभी आपको क्रॉस चेक करने के लिए और देख लेना है आगे। तो फिर आप ई के बाद में, एच के बाद में आपने कितना स्किप किया था, 1। अब ई के बाद में आपको 3 स्किप करना होगा, ये 2, ये ये वाला था 3, और ई के हिसाब से 4 स्किप करना होगा। ई के बाद में एफ जी एच आई, तो आपको मिल रहा है जे। तो देखिए जे भी मिल गया यहाँ पर। अब आर के बाद में 1 स्किप करना है, तो आर एस स्किप किया तो टी आया। तो ये पैटर्न चल रहा है वो, 2 1 3 1 4 1, फिर वो सो ऑन चलता रहेगा वैसे। तो ये ऑनलाइन से क्लियर हुआ है क्या, इस तरह से। नहीं भी हुआ तो उसको थोड़ा सा रिपीट करके और रिकॉर्डेड वाले में से भी बार बार देख लेना, तो आ जाएगा। और आप सवाल पूछ सकते हैं बीच में, अगर आपको ये नहीं समझा हो। अब ये नेक्स्ट उसका पैटर्न देखेंगे, पॉपुलर। पॉपुलर को अगर कोट इस तरह से किया गया, तो अब यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि किसको क्या कोट करेंगे, ये पूछ रहा है कि ये कोड का एक्चुअल क्या रहे। उल्टा पूछा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब देखेंगे सबसे पहले पी इसका रिलेशन में क्या ले रहा है। तो देखिए पी का, पी क्यू, पी के बाद में क्या लिया गया, क्यू अगला वाला लिया गया आगे का। तो पी क्यू ओ पी, पी क्यू यू वी, ये बहुत आसान दिया गया है, एल एम ए बी आर एस, तो सब आगे की सीरीज ली गई। तो जी के पहले का क्या रहे, बोलिए। एफ रहेगा, तो एफ सब में है, सब में। पी के पहले का क्या रहेगा, ए रहेगा। अब देखिए ये डी हट गया, 3 में कंपटीशन चल रहा है अभी, तीनों है। एन से पहले एम, तब देखिए ए और बी में चल रहा है। पी से पहले ओ, ओ दोनों में भी है। बी से पहले यू वी, तो ये आ गया उसका बी जवाब।
ये ऑनलाइन से समझा है क्या? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। कलकत्ता का इस तरह से कोट किया जाए तो सी के बाद में क्या लिया गया ये देखना होगा। सी के बाद में लिया गया क्या, तो आया जी। सी के बाद में देखिए 1 2 3, 3 स्किप करने के बाद में आया जी। ए के बाद में कितने स्किप करने पर आया ई, 1 2 3। तो मतलब हमारे समझ में आ गया कि तीन तीन को स्किप कर रहे हैं शायद। अब एल के बाद में कितने स्किप करने पर, तीन स्किप करने पर पी मिल रहा है, तो पी बराबर आ गया। सी के बाद में अगर तीन स्किप करने पर जी आ रहा है, तो जी बराबर आ गया। सब में तीन तीन स्किप कर रहे हैं। यू के बाद में फिर भी एक मरतबा देख लेना है। यू के बाद में अगर आप तीन स्किप कर रहे हैं तो वाई आना चाहिए, तो वाई आ गया। टी के बाद में तीन स्किप तो एक्स एक्स। ए के बाद में तीन स्किप करे बी सी डी तो ई। तो अब क्या आएगा, अगर स्किप करने के बाद इसके फॉरवर्ड में जाना है पहले पहले, एफ से तीन पहले क्या आएगा, तो देखिए अगर आपके पास में जवाब में बी है सब में, तो बी ही आना चाहिए पहले। तो ये तो हो गया। और कॉमन क्या है, ओ भी है कॉमन, तो एस से पहले भी ओ कॉमन है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक और है कि जिसमें आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर सब में कॉमन है तो ये दो को छोड़ देना है, ये तो सेम है सब में। अब क्यू से देखना है फॉरवर्ड में तीन, तो कोई आई थिंक कि ये निकल सकता है या जवाब भी हो सकता है ये, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बनाने तो ये निकलेगा। तो क्यू से पहले में तीन क्या है, तो एम आना चाहिए। तो एम तो मतलब डी नहीं रहेगा कभी भी, एम एम सब में है। उसके बाद में शायद ये निकलेगा क्योंकि दो में ये कंपटीशन दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि यहाँ तक हो गया, तो एफ से तीन स्किप करने के पहले बी आना चाहिए। तो बराबर ये दो अभी करेक्ट चल रहे हैं यहाँ तक एफ तक। सी से पहले तीन स्किप करने पे क्या आ रहा है, अब देखिए सी से पहले तो दो ही है, तो अब क्या स्किप करेंगे आप? तो आपको उल्टा जाना होगा कि बी ए जेड, तो आपको वाई मिलना चाहिए। तो वाई आपको यहाँ पर आ गया और ये करेक्ट आंसर होगा इस तरह से। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको और नहीं समझ में आ रहे हैं ऑनलाइन वालों को, तो वो भी देखते चलेंगे एक्सप्लेनेशन चार्ट के थ्रू। ये हमने हीटर का देखा था, 3 3 का डिफरेंस है सब में। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, ये 39 चल रहा है। तो 39 का ये वैसे ही चौथा पोजीशन, इसमें उन्होंने चौथा गिना है और हम स्किप करके उसको काउंट कर रहे हैं। फर्क यही है। तो अभी हमारे क्वेश्चन राइट आ रहे हैं या नहीं, तो 39 का ए करेक्ट है। अब देखते हैं पी आर एल एफ, इसको अगर ये कोड किया गया तो इसको क्या किया जाए। तब पी का रिलेशन देखना है कि एक्स कहाँ पर मिल रहा है। पी के हिसाब से एक्स आने के लिए कितना काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़कर एक्स, तो 7 को स्किप किया गया। आर के बाद में जेड कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 शायद स्किप किया गया इसमें, क्योंकि दोनों में 7 7 का गैप आया। तो एल के बाद में अगर 7 को स्किप करते हैं तो टी आना चाहिए, तो टी बराबर आया। एन के बाद में 7 स्किप करने पर वी आना चाहिए, तो वी आ गया बराबर। तो अब जे के बाद में कितना स्किप करेंगे, तो 7 स्किप कर लेना है जे के बाद में। और हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो एन आना चाहिए शायद, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 जे के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो आर आया है, जो कि एक में ये तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। कभी कभार ऐसा भी होता है, मतलब आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, जब दूसरे कंपटीशन से हार गए तो ये जीत गया डायरेक्ट। अब अगर आपको प्रैक्टिस के अंदर इसको क्रॉस चेक करते रहना है, तो एल के बाद से फिर से स्किप कीजिए 1 2, और एक हिसाब से देखिए हिंट भी रहती है आपको। गलत जवाब ये सही, दोनों में से अगर करेक्ट आया, वरना आप गलत जा रहे हैं काउंटिंग आप। दोनों में से एक तो भी आना चाहिए आपके पास, तो एटलीस्ट आपका लॉजिक सही लग रहा है। अब देखिए एल के बाद में अगर 7 स्किप करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टी आना चाहिए, तो टी भी है इसमें। मतलब और क्रॉस चेक करना है, एफ के बाद में अगर आप 7 स्किप कर रहे हैं तो एन आना चाहिए, तो एन भी है।
और एच के बाद में अगर 7 स्किप कर रहे हैं तो पी आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो पहली बार में ही कभी कभार आपका करेक्ट आंसर आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए सी एफ जी को क्या इस तरह से कोड किया गया, तो एस यू एक्स बी का क्या हो। तो ए के बाद में देखिए सब में जी है, ये एस वाले में जी, ये तो छोड़ देना है अभी फिलहाल। अभी पहले देखेंगे कि ए के क्या लॉजिक से ओ लिया गया। तो ए के किस लॉजिक से लिया गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 को स्किप करने पर वो आया, तो क्या सी के 13 को स्किप करने पर यू आएगा। सी के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यू आया। तो अब हमको आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 को ज्यादा काउंटिंग को टाइम लग रहा है। तो दो में समझ में आ गया कि 16 नहीं हुआ। तो वो हिसाब से शायद ये सारे 17 के डिफरेंस में। अब जवाब में हम रख के देखेंगे, एस के 17 के डिफरेंस में क्या आएगा, तो बिल्कुल जी ही आएगा क्योंकि सब में है। तो इसको हम स्किप कर देंगे, यू के बाद देखेंगे यू के 17 के बाद क्या आ रहा है। तो यू के 17 के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे। अगर खत्म हो गया तो 5 के बाद यहाँ से काउंटिंग करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मिल रहा है एम। तो एम कहाँ पर है, तो ये जवाब आ गया आपका। एक सेकेंड। तो इस तरह से आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके ऑप्शन में है, यानी कि आप सही जा रहे हैं और वो 17 के लॉजिक में भी आप बैठ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए सी को अगर एच आई एल लिखा गया तो एम ओ क्यू को क्या लिखा जाए। तो ए को एच किस हिसाब से आया है, 6 स्किप करने के बाद आया। ए जो है तो 6 स्किप करने के बाद आया। तो सी के बाद में क्या हिसाब से आई आना चाहिए। तो सी के बाद में 1 2 3 4 5, 5 को स्किप किया गया तो आई आया, मतलब अब डिक्रीज हो रहा है 6 5, तो ये 4 होना चाहिए। ई के बाद में एल 1 2 3 4, फिर से एक मरतबा चेक करते हैं, ए के बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में एच आया। तो सी के बाद में आई कब आया, 1 2 3 4 5, 5 स्किप करने के बाद आई आया। तब देखिए पहला क्या हुआ, 6 5। अब उसके बाद ई को किस तरह से लिया जा रहा है, ई के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में एल। तो मतलब 6 5 की सीरीज चल रही है। अगर चौथा भी देते हैं यहाँ पर तो हम निकाल पाते। तब पहले में हम स्किप करेंगे 6, दूसरे में 5 और फिर 6, 6 5 की सीरीज चल रही है। तो एम के बाद में अगर हम स्किप कर दे 6, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो टी आना चाहिए। तो टी देखिए हमारे पास दो जगह मिल रहा है। अब दोनों में से कोई एक का जवाब सही दे दिए तो आपका आंसर करेक्ट आ जाए। तो ओ के बाद में कितने करना है, 5 स्किप, 1 2 3 4 5, तो यू आ गया, जो कि ये यू सही जवाब है आपका डी। और दोनों में एक्स है, यहीं पर सिर्फ चूक सकते हैं आप। अगर आपने 6 ले लिया, 6 6 सी सीरीज, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद में है ए सी बी डी, उसका अगर ई एफ जी एच होगा तो ओ क्यू पी आर का क्या हो। ए सी बी डी का ई एफ जी एच, तो ओ क्यू पी आर का क्या हो। इसको आप सॉल्व कीजिए जब तक। अभी तक तो आपको हिंट बताई गई, 5 मिनट में सारे लोग सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन से जवाब आना चाहिए। सर बी रहेगा कि इसका आर एस टी यू। आपका भी, और उससे अलावा और कोई।
देखिए ए के बाद में क्या सीरीज, जल्दी लेना, इतना टाइम नहीं लगाना है। ए के बाद में जो है तो क्या डिफरेंस लिया गया कि ई आने के लिए 1 2 3, 3 स्किप किया गया तो ई आया। अब सी के बाद में एफ लेने के लिए 2 किया गया, पहले 3 फिर 2, फिर उसके बाद में अगर बी है तो बी के बाद में जी किस हिसाब से लिया गया, 1 2 3 4, 4 स्किप करके जी। तो 4 2 4 2 की सीरीज अगर चल रही है तो डी के बाद में 2 स्किप होंगे, तो 3 स्किप हुए, ई एफ जी एच। ए के बाद में ई किस तरह से आया था, 1 2 3, 3 स्किप करने के बाद। और सी के बाद में एफ कैसे आया, 1 2 2 स्किप करने के बाद, मतलब 3 2 3 2। और बी के बाद में जी आने के लिए 1 2 3 4, 3 2 4 ये हमें मिला। और उसके बाद में डी, डी का एच होगा, तो 1 2 3 3। तो क्या सीरीज चल रही है वो, 4 2 4 3, मतलब 4 रिपीट हो रहा है, 4 2 4 3। तो वो हिसाब से 2 3 अगर हुआ तो उसके बाद में 4 हो सकता है एक तो अब देखेंगे ओ के हिसाब से 4 स्किप कर देंगे इसके हिसाब से। तो ओ के हिसाब से अगर स्किप 4 किया गया पी क्यू आर एस, तो टी मिलना चाहिए, तो ये नहीं आया। ए के हिसाब से कितने स्किप किए गए थे, 1 2 3, 3 स्किप, हाँ पहले में 3 था, तो ओ के हिसाब से हम 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, तो एस मिला। तो एस, ये आपका करेक्ट आंसर पहले में ही आ गया। एक बार और समझाते हैं। अब देखें उसको क्रॉस चेक करेंगे, सी के हिसाब से जो एफ आया था तो 2 स्किप करके आया था, तो क्यू के हिसाब से हम 2 स्किप करेंगे, आर एस, तो टी मिल रहा है। तो देखिए टी भी है। उसी तरह से पी अगर है तो पी में हमने बी में कितने स्किप किए थे, 4, तो हम पी में भी 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4, तो यू मिल रहा है। तो यू इसमें आ रहा है या नहीं, आ रहा है। और आर जो है, आर में 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, तो यू मिल रहा है। आर के बाद 3 स्किप करने पर वी मिल रहा है, तो वी भी करेक्ट है। मतलब पहले वाले में आपका आंसर सही आ गया। एक मरतबा और समझा देते हैं कि ए का डिफरेंस क्या आ रहा था पहले वाले में। आप उसको ए मत समझिए, फर्स्ट पोजीशन समझिए। फर्स्ट पोजीशन पे जो प्लेस पर, जो स्थान पर जो अल्फाबेट था, वो कितने स्किप किया गया उसके बाद के ई आया। तो ए के बाद में ए बी सी डी पढ़िए और काउंट कीजिए हाथ पे, बी सी डी, तो 3 स्किप हुए तो ई आया। तो ओ के बाद आप कितने आगे चलेंगे तो क्या आएगा, तो ओ के बाद में पी क्यू आर, तो एस मिल गया और आपका जवाब यहाँ पर आ गया सही। लेकिन और क्रॉस चेक करना है कि कहीं गलती से तो नहीं आ रहा, जैसे कि गलती से आपका कोई दूसरा आ सकता है। तो फिर सी के बाद में काउंट कीजिए, सी के कितने काउंट किए बाद, डी ई, 2 छोड़ने के बाद में एफ मिला, तो आप क्यू के बाद में 2 पढ़िए, क्यू के बाद आर एस, तो टी मिला उसी हिसाब से। तो फिर यहीं पढ़िए, बी के बाद में कितने पढ़ने पर आपको जी आया, बी के बाद पढ़िए सी डी ई एफ, 4 छोड़ने के बाद में जी मिला, तो इसके 4 स्किप करके पढ़िए, क्यू आर एस टी, तो आपको यू मिलेगा। अगर आपको डी के बाद में एच चाहिए तो उसको पढ़िए आगे, ई एफ जी, 3 छोड़ के एच मिला, तो आर के बाद में 3 स्किप करने के बाद में आपको मिलेगा यू बी, एस टी यू, छोड़ने के बाद बी। तो आप उसको परफेक्शन लाना पड़ेगा, तो जब जाकर आप एक्यूरेट हो। हाँ, 3 स्किप करने के बाद। नेक्स्ट लेते हैं, ये समझ में आया, क्लियर हुआ ये। तो ऐसा आपको, ये इसकी प्रैक्टिस में ही अगर आपको थोड़ा दिक्कत जाएंगी तो एग्जाम में, क्योंकि नर्वसनेस से गलत आंसर भी हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हालांकि अब बहुत ज़्यादा वे में हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो कमांड आना चाहिए इसके ऊपर। हाँ, और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। टी एस आर अगर है तो क्या लॉजिक से एफ ई डी लिया गया, कि डब्ल्यू यू वी का क्या आ जाए, तो टी एस आर, तो हम देखते हैं टी एस आर कहाँ पर है। देखिए टी एस आर ये उल्टा पकड़ा गया यहाँ पर, टी एस आर, तो इसके हिसाब से एफ ई डी कितने स्पेस छोड़ने के बाद में मिला टी के,
तो देखिए एफ, ई और डी, तो हम पहले पोजीशन पे इसके पीछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है 13, एफ वाला पहला था इसमें 13। तो 13 स्किप करने के बाद एफ ई डी वाली सीरीज मिली, तो हम यहाँ से भी डब्ल्यू से 13 को स्किप करेंगे। तो डब्ल्यू से पीछे चलते 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आई मिलना चाहिए। आई कहाँ पर है? तो अभी इसकी पोजीशन देखते हैं, डब्ल्यू यू वी, डब्ल्यू यू और वी ऐसे उल्टा लिया गया। तो अब देखते हैं कि क्या सीरीज में, देखिए दूसरा लॉजिक ये है कि उसके अपोजिट सीरीज बैठ रही है नहीं, वो देखना है। जैसे कि एफ ई डी, ये सीरीज बैठ रही थी तीनों एक के पीछे, तो पी क्यू एस बैठती है क्या? पी क्यू और एस सब ऊपर नीचे, आर आ रहा है उसमें बीच में, तो ये नहीं बैठेगा, तो इसको निकाल लेना है। सी ए भी बैठ सकता है क्या? सी बी और ए बैठना चाहिए था, तो क्योंकि ये नहीं मैच हो रहा। एम एल के, एम एल के ये मैच हो रहा है, इसको अभी बाजू रखते हैं। एच एफ जी, एच एफ और जी, एच जी एफ अगर आता था तो जब होता था, तो ये होना चाहिए ज्यादातर जो सीरीज एम एल के वाली, ये हिसाब से। अभी हम देखते हैं 44 का, तो बी इसका बिल्कुल सही है, मतलब जो सीरीज थी तरतीब इसमें काउंटिंग ना भी की गई, तो आपको क्या मिल गया? उसका बैकवर्ड सीरीज मिली। कि उल्टा अगर पढ़ रहे हैं, आर एस टी, ये सीधा पढ़ रहे हैं, डी ई एफ, यू वी डब्ल्यू, के एल एम, इस तरह से। तो इस तरह से बाकी सीरीज नहीं मिल रही, तो इसमें आपको काउंटिंग की जरूरत भी नहीं। मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए कहीं से भी सीरीज ले लिया गया था जिसमें काउंटिंग नहीं है। आपको तरतीब देखना है कि क्या हिसाब से आई है, असेंडिंग डिसेंडिंग। उसके बाद में है सी जे डी एल। अगर इसका एफ एम जी आर होगा, तो आई के जी जे आर का क्या हो? सी जे डी एल का अगर एफ एम जी आर होता है, तो आई के जे आर का क्या होगा? अब देखेंगे सी के हिसाब से कैसे एफ लिया गया। सी के हिसाब से दो छोड़कर एफ लिया गया, दो स्किप करने के बाद। तो जे कैसे लिया गया? जे के बाद में दो स्किप करने के बाद एम आया, फॉरवर्ड में है सारा। ये समझ में आ गया, तो दो दो घर छोड़ के, मतलब जैसा बोलेंगे उसको आसान लफ्जों में, तो डी के बाद में दो, ई एफ छोड़ने के बाद में जी मिला, तो जी बराबर है एल के बाद में दो, तो एल एम एन, हाँ एल के बाद में क्या आता है? एम एन। लेकिन ये वाले में देखिए ज्यादा डिफरेंस है, एल के बाद में डायरेक्ट आर है, जो कि 1 2 3 4 5, लास्ट वाले को उन्होंने डायरेक्ट 5 स्किप किया है। दो दो, मतलब टोटल कितने हैं हमारे पास अल्फाबेट? चार। चार में से पहले तीन को उन्होंने दो से लिया है, और पांचवे वाले को, मतलब लास्ट वाले को, डायरेक्ट 5 से। तब हम देखेंगे सबसे पहले कि आई के बाद में दो स्किप करने पर क्या मिले। तो आई के बाद अगर दो स्किप करते तो एल मिला। ये आपका जवाब ही आ गया पहले, क्योंकि अगर दो के बाद में अगर आपके पास आर एल आ जाता है, तो आपका सही जवाब आ जा रहा है। अगर इसको हम और क्रॉस चेक करें कि के बाद में दो छोड़ने पर एस मिलेगा या नहीं, और ज्यादा उसकी तस्दीक करने, तो एल के बाद में किसके बाद था? के बाद। के बाद में एल और एम स्किप करने पर एन, तो यहाँ पर एस है। आई के बाद में अगर हम दो स्किप करते तो एल मिला, और जे में हमने कितने स्किप किया था? 1 2, टू स्किप करने पर एम मिला था। तो के बाद में दो स्किप करने पर एन आ रहा है। उसी तरह से जे को देखते हैं, जे के बाद में कितने स्किप करने पर एम मिल रहा है? दो स्किप करने पर एम आ रहा है। और आर जो है, तो आर के बाद कितना स्किप कर रहा है वो? 1। तो इसका 45 का देखते हैं लॉजिक। 45 का है तो सी ही सही, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन एक मरतबा हम देखें।
45 में देखिए एक्सप्लेनेशन में इस तरह से है कि हर सेट ऑफ लेटर में फर्स्ट और थर्ड लेटर कॉन्सिक्यूटिव्स लिए गए। मिसाल के तौर पे सी और डी ऐसा लिया गया, एफ जी आई जे एल एम, ये वाला लॉजिक उसमें इस्तेमाल किया गया। समझ में आया आपके? मतलब लॉजिक किस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने क्या करा है कि पहला स्किप करने के बाद में क्या जोड़ी लगाई हुई, सी के बाद में डी, एफ के बाद में आई के बाद में जे, ये वाली जोड़ी मतलब जो उन्होंने सेलेक्ट किया है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है तो करके हमारे पास में डायरेक्टली आई के बाद में ये जो एल है, तो एल के बाद में यहाँ इसलिए एम आ रहा है, और एस के बाद में टी इसलिए आ रहा है हर एक में। ये वाले में एक स्किप कर दिया गया है। समझ में आया? ये डायरेक्टली है सी डी, मतलब ए बी सी डी, जे के बाद में के स्किप करके एल लिया गया। ऐसी तरतीब रखी है। मतलब अगर उसको वैसे ना भी देखे, दो छोड़ा गया कि पांच, जैसा यहाँ पर हमारा क्या हुआ था पहली बार में कि दो दो, और ये दो के बाद में तो हमको मिल गए जवाब, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि पांच क्यों आया, तो ये थोड़ी ऑडनेस लगी। तो ऐसा अगर ऑड आ जाता है कि जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लिया गया, तो उसको क्या करना है आपने, दूसरा ये लॉजिक